ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के संडे के रविवार के महावाक्य अव्यक्त महावाक्य हैं 23/2/1997। आज 10 तारीख है। साथी को साथ रख साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहो। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही है। हर एक के दिल से मेरा बाबा यही गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा भी रेस्पॉन्ड में कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही, अति लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है और लाडला भी है। क्यों? कोटों में कोई और कोई में भी कोई है, तो लाडले हुए ना। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखना चाहते हैं। खुशी में रहते हैं तो है, खुशी में तो रहते हैं, लेकिन बाबा सदा चाहते हैं। सदा शिव कहते हैं ना, तो सदा शब्द बाबा को बहुत प्यारा है। सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता है, कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ी कम, अभी बहुत ही कम। बाबा ने पहले भी सुनाया, वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व कोई सेवा की आवश्यकता है, जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दे। आपको देखते खुश हो जाए, इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूर्त सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से ही स्पष्ट दिखाई देती है। कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वह है अल्पकाल के साधन और आपकी है सदाकाल की सच्ची साधना। तो साधना उस आत्माओं को परिवर्तन कर ले, हाय हाय ले आवे और वाह वाह ले करके जाए। वाह कमान है परमात्म आत्माओं की, तो यह सेवा करो। समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएंगी, क्योंकि आप है ही खुश नसीब। खुश नसीब है या नहीं? बोलो भाई, अधूरे तो नहीं हो ना? है ही खुश नसीब। आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्माएं है नहीं। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। करा सकते हो या कराते भी हो। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बन करके क्या किया भाई? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा भी देखते हैं, कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा टेंशन वाला। क्या होता है अच्छी तरह से जानते हैं, तभी हंस रहे हैं। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहे माता है, थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है। मेरे बच्चे हैं और उदास हो सकता है क्या? नहीं ना। उदास अर्थात माया के दास। लेकिन आप मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? चिंटी भी नहीं है, मरी हुई चिंटी है। दूर से लगता है जिंदा, लेकिन है मरी हुई। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वह सिर पर डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं। कुछ करेंगे नहीं, लेकिन जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूप एक बार उसको परख लो। परख नहीं सकते हैं क्या? हाँ, तो क्या खेल करते हो? युद्ध करने शुरू कर देते हो। हाय माया आ गई। युद्ध करने से बुद्धि मन सब कुछ थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हैं? बाबा माया बड़ी प्रबल है।
माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप में वो आती है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। जीवन में चाहिए भी क्या? खुराक और खजाना, और क्या चाहिए? तो आपके बाबा कहते हैं आपके पास खुशी की खुराक है या कभी स्टॉक खत्म भी हो जाता है? खुशी का खजाना अकूट है, अकूट है। बाबा फिर पूछ रहे हैं बच्चों को, जितना खर्चा उतना बढ़े। बाबा कहते हैं अगर कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो लेकिन सिर्फ एक ही लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना, या खुशी खिसक जाती है, सहज है या कभी कभी मुश्किल। दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना ही है। तो बातें क्या लगेगी? खेल। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाला भी हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट के नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी तुम्हारी कम हो जाती है। बाप दादा ने पहले भी दो शब्द सुनाए हैं, साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते सभी हो ना बाप दादा मेरे साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता है और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो, किनारा कर देते हो। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती भी है तो साथ कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते हैं। ऐसे साथ यह मानते भी हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं, बाबा का मुझे साथ नहीं है, ऐसा थोड़ी है। हाँ, कोई नहीं कहता, सब कहते हैं बाबा मेरे साथ है। यह भी नहीं कहते कि तेरे साथ है, हर एक कहता है मेरे साथ है, मेरा साथी है वो। मन से कहते हो या मुख से कहते हो? मन से कहते हो ना। बाप दादा जो देखते हैं खेल, बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं, जो देखते ही नहीं है कि मेरे साथ में है कौन। तो बाप भी क्या करे, बाप भी साथी से साक्षी बन करके खेल देखते रहते हैं। ऐसे तो नहीं करो। जब साथी कहते हो तो साथ निभाओ ना, किनारा क्यों करते हो? बाप को अच्छा नहीं लगता। बाप यही शुभ आशा रखते हैं और है भी एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। आप लोग प्रजा है क्या? प्रजा तो नहीं बनना है ना, राजे महाराजे विश्व राजे हो ना। प्रजा बनाने वाले हो या प्रजा बनने वाले नहीं हो ना, राजा बनने वाले, प्रजा बनाने वाले हो ना। तो राजा कहाँ बैठता है भाई? तख्त पर बैठता है। जब प्रैक्टिकल के राजा के नशे में होता है तो तख्त पर वो बैठता है। तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। जो अलग अलग पुरुषार्थ भी करते रहते हो, बाबा कहते हैं अलग अलग पुरुषार्थ भी करते रहते हो, उसमें थक जाते हो। आज मनसा का किया, कल वाचा का, कल संबंध संपर्क का किया तो थक जाते। एक ही पुरुषार्थ करो, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना। यह तख्त कभी नहीं छोड़ना। कोई राजा ऐसे श्रेष्ठ होकर के तख्त पर बैठा तख्त पर हो, लेकिन बहुत ही क्रोधी हो, ऑफिशियल हो, तो क्या वो अच्छा लगेगा? कहेंगे यह तो राजा नहीं है, तो आप सदा ही तख्त नशीन है ना। वह राजे तो कभी तख्त पर बैठते कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नशीन, उतरना नहीं पड़ता है। सोते भी तख्त नशीन है, उठते बैठते चलते फिरते भी तख्त नशीन है, संपर्क में आते भी तख्त नशीन। तख्त पर बैठना आता है या बैठा ही नहीं आता, खिसक जाते हो। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या से परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे।
समस्या आपके लिए सिर नहीं उठाएगी, नीचे दबी रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा। तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है। आप नहीं आश्चर्य करना, अपने पर भले करना, दूसरों पर नहीं। तो आश्चर्य लगता है, क्या यह मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। तख्त से उतर जाते हैं। जब तख्त नशीर रहने के संस्कार अब से नहीं डालेंगे तभी विश्व के तख्त पर बैठेंगे। यहाँ सदा काल तख्त नशीर नहीं होंगे तो वहाँ भी सदा अर्थात जितना समय फूल है उतना समय नहीं बैठ सकेंगे। संस्कार सब अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सतयुग में कार्य करेंगे। रॉयल्टी के भी संस्कार अभी से ही भरनी है। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है, यह नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक, पूछकर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो, सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने, अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संबंध संपर्क हुआ, बदल गए। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे, सोचेंगे। हमने तो 2000 सोचा था, वह भी पूरा हो गया। 2000 में विनाश होगा, वो भी पूरा हो गया। अभी तो थोड़ा रेस्ट कर ले, पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, धारणा में, संबंध संपर्क में, यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक ही विनाश हो जाएगा। फिर कभी नहीं कहना बाप दादा ने सुनाया ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या, इसलिए पहले ही सुना देते हैं। अलबेले कभी भी किसी भी बात पे नहीं बनना, 4 ही सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए तो भी अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ मेरा निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, उस समय कुछ भी नहीं देंगे। अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर, सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार है भगवान के। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। डबल विदेशी बच्चों को देख बाप को भी डबल खुशी होती है। क्यों? क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ी। इसलिए जब बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं ना, डबल खुशी होती है। वाह मेरे डबल विदेशी बच्चे, वाह। डबल विदेशी हाथ उठाओ। विश्व के अनेक देशों से करीब 1000 फॉरेनर्स भाई बहनी सभा में उपस्थित है। वाह वाह, बहुत अच्छा, डबल ताली बजाओ भाई। बाप दादा विदेश की सेवाओं के समाचार सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत ही अच्छा है। सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा बोझ उठा लेते हैं ना, बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाप को दे दो। बाप के लिए वह बोझ कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सेवा का बोझ उठा लेते हो, इसलिए थक जाते हो। सेवा बहुत अच्छी करते हो, सेवा के समय नहीं थकते। उस समय बहुत अच्छे चेहरों का फोटो निकालने वाला होता है, लेकिन कोई कोई सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट के चेहरे में दिखाई देते हैं। बाप सब कहते हैं बोझ उठाते क्यों हो? क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है या आदत पड़ी हुई है? बोझ नहीं उठाओ। बोझ तब लगता है ना जब बाबा साथ नहीं होते हैं। बोझ कब लगता है? जब बाबा साथ नहीं होते हैं। मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, इसलिए बोझ आ जाता है। बाबा साथ है, बाबा का कार्य है, बाबा करा रहे हैं तो बोझ ही नहीं होगा। हल्के हो नाचते रहेंगे। जैसे डांस बहुत अच्छी करते हो ना, डबल विदेशियों की डांस देखो बहुत अच्छी होती है। अपने को वो थकाते नहीं, फरिश्ते की मुआफिक करते रहो। इंडियन जो करेंगे वह पाँव थकाएंगे, हाथ भी थकाएंगे, लेकिन विदेशी डांस भी लाइट करते हो। तो ऐसे सेवा भी एक डांस समझो, सेवा भी एक खेल समझो, थको नहीं। बाप दादा को वह फोटो अच्छा नहीं लगता है थकावट वाला। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है और यह भी रिजल्ट में पास है। अभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसेंटेज बहुत कम है, मेजॉरिटी ठीक है, बाकी थोड़ी संख्या कभी कभी थोड़ा सा हलचल में दिखाई देती है। लेकिन आदि के रिजल्ट और अब के रिजल्ट में बहुत अच्छा अंतर है।
ऐसा दिखाई देता है ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी नाजुकपन छोड़ते जा रहे हैं, बाप दादा को रिजल्ट दे करके खुशी है। अभी छोटे छोटे माइक भी तैयार कर रहे हैं। अभी छोटे माइक है लेकिन छोटे से बड़े तक भी आ जाएंगे। बाप दादा को याद है आदि में यह विदेश के टीचर्स कहती थी वीआईपीस को मिलना ही मुश्किल है, आना तो छोड़ो मिलना भी मुश्किल है। और अभी कितना सहज हो गया क्योंकि आप भी वीआईपी हो गए। तो आपके आगे वीआईपी भी क्या है। टोटल विदेश की रिजल्ट अच्छी है, सेंटर्स भी अच्छे हैं, वृद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं। भारत में हैंड्स नहीं है, नहीं तो भारत में भी सेवा केंद्र तो बहुत ही खुल जाए। एक एक जोन वाला कहता है बाबा हैंड्स नहीं, बाबा हैंड्स नहीं। तो अभी इस वर्ष हैंड्स निकालने की सेवा करो। हैंड्स मांगो नहीं, निकालो और ही दान पुण्य करो। विदेश में भी यह बहुत अच्छा तरीका है, जहाँ भी सेंटर खुलता है वहाँ के ही लौकिक कार्य भी करते हैं और सेंटर भी चलाते हैं। कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, यह प्रॉब्लम कम है। आप लोग यह नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें, यह तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए ही लौकिक कार्य करते हो। यहाँ जहाँ भी जाते हो वहाँ सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना। तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे यह नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य में कार्य निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो। लौकिक पना वहाँ नहीं हो। अलौकिक है तो लौकिक कार्य में भी समर्पण हो। लौकिक कार्य को छोड़ समर्पण समारोह मनाना है, यह बात नहीं है। ऐसा करने से वृद्धि कैसे होगी। इसलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो। तो जो निमित्त लौकिक समझते हैं और रहते अलौकिकता में हैं, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक है। सिर्फ ट्रस्टी होकर के रहना है, मैंपन में नहीं आना है। मैं इतना काम करती हूँ, इतना काम करता हूँ, मैंपन नहीं। करावनहार करा रहा है और मैं कौन हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ, पावर के आधार पर चल रही हूँ। अच्छा, आज डबल विदेशियों का टर्न है ना। आप लोगों को डबल विदेशियों को देख खुशी होती है ना। भारत वालों को बाबा बोल रहे हैं तो डबल विदेशी खुशनुमा हो, हाथ की ताली तो बजाओ। अभी मधुबन में माया नहीं आती ना। अच्छा, 1 सेकंड में बिल्कुल बाप समा अशरीरी बन जाओ। तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, यह सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो। चारों ओर के सर्व मायाचित प्रकृतिचित साक्षीपन के तप्त नसीन साथी के साथ का अनुभव करने वाले, सदा दृढ़ता से सफलता के गले का हार बनाने वाले, सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने माइट द्वारा विश्व को दुख शांति की कमजोरी से छुड़ाने वाले, ऐसे मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर बाप समान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है क्या नहीं, वही सेवा करते कर्म व संबंध संपर्क में आते सदा सफलता प्राप्त करते हैं। मनसा वच कर्मणा हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति। आज का स्लोगन है, ज्ञान योग की लाइट माइंड से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। ज्ञान योग की लाइट माइंड से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। तो ऐसे परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी संडे।